और बाकी और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये तैयारी वहाँ चली प्रबोधानंद जी के शहर में। वहाँ पर जनाब अन्नपूर्णा देवी आए। उन्होंने कहा कि जिसका शस्त्र जितना मजबूत होगा वही कौम जिंदा होगी। हम तो कहते हैं कि शस्त्र से काम नहीं चलता, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, बाजुओं में। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जब आए थे इस देश को वादिये सिंध में अपनी बादशाहत की लड़ाई लड़ने, उनका एक फौज जब कहता है राजा उस वक्त का राजा कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम यू आर अ चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, लुक लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे की तरह तुम दिखते हो, तुम कैसे मुकाबला करेगो। 17-18 साल की उम्र थी मेरे नौजवानों मोहम्मद बिन कासिम की। तो उस वक्त का बादशाह राजा भारत का राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ये तुम्हारे 6000 लश्कर मेरे इतने बड़े देव सेना का मुकाबला करेंगे? नहीं कर सकते, वापस चले जाओ वरना तुमको हार का सामना करना पड़ेगा। ये 18 साल का बच्चा, मैं सुनाना चाहता हूं अन्नपूर्णा को, मैं सुनाना चाहता हूं हरिद्वार के वो प्रबोधानंद जी को। क्या आप अगर कमजोर समझते हैं तो कमजोर मत समझिए हमें। हम अमन वाले शांति के साथ हम रहते हैं, हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इस तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं देते, हम इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हम तो इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके थे 26 नवंबर 1949 को, और हमने 26 जनवरी 1950 को अपने सीने के अंदर उसको जगह दे दिया था। तो सुनिए क्या कहा मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने कहा कि चले जाओ मोहम्मद बिन कासिम, जहां से आए हो हज्जाज बिन यूसुफ के पास, वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जनाजा यहां से जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास तीर ताले नहीं है, तुम्हारे पास तीर भाले नहीं है, कैसे मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा कि हमारे फौजों के पास टूटी हुई तलवार नजर आ रही है तुमको, भेजो तुम अपने सबसे बड़े योद्धा को भेजो। राजा दाहिर सबसे बड़े योद्धा को भेजता। उधर मोहम्मद बिन कासिम एक मुशर्रा लिबास, शक्ल में दाढ़ी, सर पर माथे पे नमाज का निशान, उसको भेजता है कि जाओ फजर की नमाज पढ़कर वो सेना निकलने के बाद कहा कि राजा दाहिर के इस फौज को चखाओ तो मजा क्या होती है, तलवार की ताकत क्या होती है। सुनना कान खोलकर महामंडलेश्वर की यति नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि शस्त्र मजबूत हो तो कौम जिंदा रहती है, नहीं, कौम जिंदा रहती है सोच से, कौम जिंदा रहती है ह्यूमैनिटी से, कौम जिंदा रहती है अमन और शांति से, कौम जिंदा शस्त्र से नहीं होती। अगर शस्त्र से कौम जिंदा होती तो कौम आज के पास जितने बड़े हथियार थे वो कौम जिंदा होती, लेकिन आज उस कौम का नामो निशान नहीं। फिरौन को मानने वाले किप्ती लोग जिंदा होते, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, वो जिंदा होते। चाइना रूस के पास बड़े बड़े वेपन्स थे, रूस जिंदा होते। रूस के टुकड़े हुए, पता ये चला कि सोच से कौम जिंदा होती है, हथियार से कौम जिंदा नहीं होती है। मेरे भाइयों, तो राजा दाहिर कहता है कि जाओ तो इसके छोटे और झूठे और कमजोर फौज को जाकर बताओ कि हम कौन है, राजा दाहिर कौन। यही बात ये सिंध में लड़ाई हुई। जब आए उधर से तो हमला किया तो मोहम्मद बिन कासिम खुद आए मैदान में निकलकर उसको पीछे किया, उस मुस्लिम को, उस नौजवान को, और खुद आकर कहा कि आओ राजा दाहिर हम तुमसे मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जाओ, खामखा तुम्हारी अम्मी रोएगी, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे तुम लग रहे हो। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत ही नहीं, हमारे हमले को कैसे तुम संभाल पाओगे। उन्होंने कहा कि हम मेरे बाजुओं को मत, मेरी तलवार को मत देखो कि मेरी तलवार पतली है, छोटी है, कमजोर है, मेरे जज्बे को देखो और मेरे बाजुओं में देखो कितनी ताकत है। मैं खालिद बिन वलीद की औलाद हूँ,
मैं सैयदुश्शुहदा अल-हमज़ा का के मानने वाले हैं हम साद बिन वक्कास के मानने वाले, हम तलहा के मानने वाले, हम ज़ुबैर के मानने वाले, हम वो हैं हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान को मानने वाले, अबू ज़र ग़फ़ारी को मानने वाले, उम्मे अम्मारा को मानने वाले, हम वो हैं माज़ और मुअव्विस को मानने वाले हैं, हम मुसअब बिन उमैर को मानने वाले, बिलाल हबशी को मानने वाले। हमारी बाजुओं में ताकत होती है और हमारी यही बाजू तलवार बन जाती है। तुम अपनी ताकत पर इतराते हो ना, और आजा दाहिर। उन्होंने कहा कि मेरे पहले इस फौज का मुकाबला करो, इस आर्मी का मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा, हमला किया, पलट जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उलटकर इतने जोर से हमला किया कि उसके ढाल को चीर कर उसके सर तक तलवार पहुंच जाती। तब कहा कि मेरी हाइट को कम मत समझना, मेरी हाइट कम है लेकिन मेरी फाइट बहुत है। राजा दाहिर, आओ लड़ो मैदान में। लड़ाई होती है, इधर लाखों का मजमा, लाखों की फौज, और उधर मोहम्मद बिन कासिम ओनली 6000 फौज को लेकर वादिये सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ देते। कामयाबी की ताकत इसमें होती। अन्नापूर्णा जी, कैसे ये मंत्र पढ़े आप? सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई जिंदगी में हो, वक्ती तौर पर परेशानियां आती है लेकिन आदमी को निजात और आदमी को इज्जत सच्चाई दिलाती है। मर जाएं, कट जाएं, सच्चाई का दामन न छूटे। शस्त्र में जयते, कितना बड़ा अत्याचार। नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, लेकिन अब क्या बोले वो? शस्त्र में जयते। वाह क्या बात है, शस्त्र में जयते। अरे अपनी खैर मनाओ, ईश्वर के पास तुमको मरकर जाना है, तुमको अपने पापों का सवाल भी किए जाएंगे, तुम्हारे पापों के बारे में। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े हम लोग और आप लोग भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर चूँकि अभी कुछ इलेक्शंस के ज़माने चल रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोगों को उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम पूछेंगे उत्तराखंड के सरकार से कि क्यों नहीं आज तक अभी तक उनको गिरफ्तार किया, और हमारे नौजवान जो मेरे खिलाफ फेसबुक बाजी करते हैं, व्हाट्सएप बाजी करते हैं, मजमून बाजी करते हैं। हम उस अपने दोस्त मोहतरम जो हमारे इलाके के हमारे खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कसीदे पढ़े, मैं उन लोगों को कहूँगा यकीनन अगर आपके बाजुओं में, यकीनन अगर आपके खून में गर्मी है तो आपको मिटाने की बात की जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करके दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि नहीं मौलाना आज बोले तो कल चलकर हम पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल सर पे कफन बांध कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार मिंदरो महासुरिंदरो अष्टो गुणः पुरुषम। 8 सिफात वाले हमारे नबी थे। हमारे नबी सिर्फ उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा बैठकर हंसकर सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि कोई कौम के खिलाफ, कोई शरीयत के खिलाफ, कोई गद्दार मिल्लत निकल जाए, कोई समाज के साथ अगर गद्दारी करे, कोई जासूसी करे, अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो आपकी जुबान चलती थी इर्मिया साथ, ऐसा तीर चलाओ और अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, है कि नहीं? ये पैगामात सिर्फ अमन वाले मैसेजेस पर अमल करते हैं। जुल्म के खिलाफ नबी के जो ललकार है वो कौन बोलेगा? उनको बोलने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर ना। या कौम को बांटने की मत बांटो, अल्लाह के वास्ते इस कौम को। तफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम मिन फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कुरान और सुन्नत पर ईमान और आस्था की बात करो, कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करो। आप इख्तिलाफी बात करके अपने आप को तो कह देंगे कि हम तो बहुत बड़े मुक़र्रिर साहब बन गए, बहुत बड़े IAS ऑफ इस्लाम बन गए। नहीं, जो कौम के बीच में दरार पैदा करे, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो काट करे,
वो मैं समझता हूँ कि कौम का मुस्लिम और कौम का एक सूझबूझ समझदारी रखने वाला इंसान नहीं हो सकता। मेरी यही कोशिश रहती है कि सारे मुसलमान जिनके अक़ीदे के अंदर में कोई खोट या कोई मुशरिकाना अक़ीदा नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे, कोशिश करें। लेकिन इस तरह के बातें हमको समझ में नहीं आती। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के सामने खड़े होते थे। आप कैसे खड़े होंगे जी जनाब गुरुजी? इससे इस्लाम की बदनामी होती। जब दूसरों तक पैगाम पहुंचती, बातें पहुंचती। एक राजकुमार नाम का दमन गुजरात से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें की गई। हमने कहा कि नहीं भाई, वो हमारे अपने हैं, उनको गलतफहमी हुई है। उन्होंने कहा कि मौलाना बताइए, ये तो हम हैं, हम आपकी स्पीचेस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम नंबर कोई डाल दिया है, आप भी हैं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। हमने कहा कि भाई कुछ गलतफहमी हुई है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। बोला कि मौलाना बताइए, इतनी सारी तंजीमों में हम जुड़े हुए हैं। बोला हम हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, हम हिंदू वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सबसे ज़्यादा जो जोर है, हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी के लोग ABVP अखिल भारत विश्व परिषद के ज़रिए इन लोगों की ज़्यादा मेहनतें हो रही। बोला हम सब में जुड़े हैं मौलाना, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं होती। हमने कभी नहीं देखा हमारे एक महंत दूसरे महंत को, हमारे एक संत दूसरे संत को, हमारे एक महाराज दूसरे महाराज के खिलाफ, जबकि हमारे भगवान अलग है। हम शिव जी की पूजा करते हैं जिस मंदिर में, उस मंदिर में गणेशा जी को मानने वाले भी आकर नतमस्तक होते हैं। सर हम लोगों में बीच नहीं, आप लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म के आदमी हो ना, तो आप लोगों के बीच में ऐसे इंतशार क्यों? तो बताइए, हमारे उस गलत कदम से हमारे उन नौजवानों की जो फेसबुक में मज़ामीन लिख लेते हैं वो नहीं देखते। अगर आपको फेसबुक में मज़ामीन मुझे ही नसीहत करनी है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करिए, आप मुझसे आकर के मिलिए। आप हमको, हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, मेरे अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई मेरी बुरी आदत हो सकती है, मेरी तकरीर 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की हो जाती है, तो कहीं पर सबक़त लिसानी भी हो सकती है। अगर आपसे पहले कभी हुई है तो जो इस्लाह का तरीक़ा वैसे होना चाहिए। बाकी जो अभी चलाए जा रहे हैं क्लिप्स, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट। हमें इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? कोई लिंक हमारे से वहाँ से जोड़ दिया जाता है बड़ी आसानी के साथ में। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि खुदारा इस्लाम बदनाम होता है, और बहुत मेहनत के बाद ये धर्म और ये इस्लाम हम तक पहुँचा। बहुत मेहनत के बाद खून अंगारों में लिटाए गए सहाबाए कराम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आए अल्लाह के नबी के पास, तो आने के बाद जब उन्होंने कहा कि सर आई केम फ्रॉम दैट कबीला ट्राइब, I want to accept your message. I want to worship to God. अल्लाह को मानना चाहते सर, प्लीज शो मी एस गुड थिंग, सम गुड थिंग, कुछ हमको सही बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अबू ज़र, गवाही तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखना, अभी जाहिर मत करना। क्यों? अभी हम लोग खुद छुप छुप कर खुलकर काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, यू आर ऑन द राइट, आप सही हैं ना, आप गलत तो नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सही हूँ। हज़रत उमर ने भी यही सवाल किया था। तो वो मक्का में पहुँचे, मस्जिद हराम में पहुँचे, जाने के बाद साफ लफ्ज़ों में कहा, ए कुरैश मक्का, एक कबीले कुरैश, मक्का के वासियों, मैं देखो मोहम्मद का इस्लाम, मैं मोहम्मद का जो दीन है, उनकी जो लाई हुई शरीयत है, मैं कुरान को, अहादीस को, अल्लाह के नबी को मैं मानता हूँ, उन पर ईमान और आस्था रखता हूँ। तुम में से जिसको जो करना हो कर लो। कुफ्फार आए, आने के बाद उनके ऊपर बिल पड़े,
सर से पैर तक उनको मारने लगे, पीटने लगे, जख्मी हो गए। दौड़कर हजरत अब्बास आते हैं, वो भी उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। अब्बास आते हैं, अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर अपने बदन से इसे ढाका और कहा कि कबीले के लोगों, मक्का के लोगों, क्या हो गया? एंड हु इज दिस पर्सन, डू यू नो? तुम जानते हो ये कौन है? ये कबीले गिफ़ार का आदमी है, अबू ज़र नाम है, वहां का लखपति करोड़पति आदमी है। और तुम जो मुल्क शाम जाते हो तिजारत करने के लिए, बीच में वही रास्ता पड़ता है, तुम्हारे घोंच काट देंगे, वो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। दुश्मनी मोल ले रहे हो इनसे, छोड़ दो। तब लोग छोड़े उनको, लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे तीसरे दिन भी उनका खून बहा, लेकिन बहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस्लाम, जब अल इस्लाम यालू वला योला, मक़ूला अच्छे ढंग का है, इस्लाम जितना दबाओगे उतना ये इस्लाम ऊपर जाएगा। जितनी कोशिश की गई उनको दबाने की, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन भी ऐसा ही किया और जाकर उन्होंने अपना उनका खून बहा, परेशानियां बर्दाश्त की। उसके बावजूद भी उन्होंने हक़ व सदाक़त के प्रचार को, उनके कलिमे को और उनकी बात को बुलंद करने से बाज नहीं आए। इतनी मेहनत मशक्क़त की लोगों ने इस्लाम की तबलीग के लिए। हम तो नहीं करते हैं, हम कहीं बुराई होती है तो ना तो उसको बुरा कहते हैं न रोकते हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही। क्या हरिद्वार के अंदर में जो धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया, क्या भारत के संविधान में हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या वो मुनकर नहीं है? क्या आपने नहीं देखा गुरुजी? आपने देखा ना? फेसबुक बाजी करने वालों तो बोले क्यों नहीं आपने? कौन करेगा इस हदीस पर अमल? मन रआ मिनकुम, आप में से कोई अगर किसी बुराई को देखता है, फल्युग़य्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश करे। आपको हाथों से नहीं रोक सकते, आपको तो FIR बुक करना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR लॉन्च करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो कहता है वहां का SP कि नहीं जनाब हमारे पास तो कोई खबर नहीं पहुंची, कोई कंप्लेन नहीं किया, तो ऐसे वाकयात को पुलिस सुओ मोटो के तहत यानी खुद से FIR लॉन्च करके कार्रवाई कर सकती है, तहकीक कर सकती। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले आप? मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी। अगर हाथ से नहीं रोक सकते थे तो जलसे में तो जाते हैं ना, मस्जिद में तो जाते हैं, या आपके पास मोबाइल तो है, जनाब वीडियो क्लिप बना दीजिए कि सुओ मोटो के तहत हम स्वतंत्र सिंह SP सिटी हरिद्वार, उनसे हम ये विनती करते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इतना तो बोल सकते हैं, फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी। इतनी भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, आपके जुबान में ताकत नहीं है। आप जहां कुरान की बात करते हैं, अल्लाह आपको मरते दम तक कुरान की हदीस की बातें लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे, हम सबको भी। लेकिन उसके साथ साथ इसी कुरान का, इसी अहादीस का यह भी मौक़िफ़ है कि जहां कहीं पर जुल्म दंदन आता है तो उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की दावत भी हमें कुरान से और हमें अहादीस रसूल से मिलता। इस सुन्नत पर कौन अमल करेगा? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू नहीं जनाब, हम बोलेंगे तो अभी हम पर FIR हो जाएगा। कौन बोलेगा? सिर्फ अब्दुल्ला साहब बोलेंगे। क्यों जी? अब्दुल्ला साहब ने ठेका लेके रखा हुआ है? नहीं, मैं जानता हूं कि ये खिलाफ है संविधान के, ये खिलाफ है कुरान और हदीस के। मैंने पढ़ी है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी। अब दिल से भी बुरा नहीं जानते, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। दिल से किसी बुराई को बुरा जानना ये ईमान का अदना दर्जा माना जाता है, लेकिन आप वो भी नहीं करते। इस्लाम बैलेंस मजहब का नाम, जुल्म के खिलाफ एक जुल्म मत करो और जुल्म को बर्दाश्त भी मत करो।
जुल्म मत करो, जुल्म को बर्दाश्त भी मत करो। कहा गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति, 8 सिफात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के थे। सबसे पहली सिफत पुरुषम दीपयन्ति, पुरुष थे वो। हमारे बहुत से मुस्लिम भाई उनको पुरुष नहीं मानते, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, बल्कि अगर उनका ये अकीदा है कि भाई वो पुरुष नहीं थे तो आप उनको मुसलमान भी नहीं कह सकते। इसलिए मैं उन मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि बहुत देर ना हो जाए, अगर इसी अकीदे के साथ आप इस दुनिया से चले गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पुरुष नहीं थे, आप अलैहिस्सलाम पुरुष थे, पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि उनके लोगों को रोशनी मिलती थी, लोग उनसे प्रेरणा हासिल करते थे, लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारते थे, लोग अपनी ज़िंदगी को उनके ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश करते थे। इसलिए कहा गया कि अष्टो गुणः, 8 गुण के मालिक। सबसे पहला गुण पुरुष थे वो, दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि रोशनी उनसे मिलती थी लोगों को। चूँकि कुरान नाजिल होता था, लोग शराब के दलदल में हैं, तो अल्लाह के नबी कहते थे कि लोगों कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी अपनी ज़ुबान से कहते थे वला तशरिबिल खमर, ए लोगों इस शराब से निकलो, तो एक तरह से रोशनी हुई। चूँकि शराब पीने के बाद अंधकारम अंधकारम अंधकार, जिंदगी ख़त्म, पैसा ख़त्म, बीवी से लड़ाई, माँ से लड़ाई, बीवी को तलाक, बीवी को मारपीट शराब से। इसीलिए कहा गया कि पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे महान इंसान थे प्रोफेट मोहम्मद, हमारे और आपके तरह इस बॉडी मुजस्सम, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। साफ लफ्ज़ों में कुरान में कहा गया बशरुम मिस्लुकुम पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि रोशनी उनसे निकलती थी। दीपयन्ति पर गया चकोलम, दम शुरूतंच, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दम शुरूतंच पराक्रमस, पराक्रमी थे, मेहनती थे, बहादुर थे। सिर्फ मस्जिद नबवी के मिंबर पर कुरान को पढ़कर नहीं सुनाते थे, जब जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ में तलवार लेकर नेज़े और भाले के साथ बद्र के मैदान में भी जाते थे। जब जरूरत पड़ जाती थी तो अबू जहल उनके चेलों के खिलाफ उहद के मैदान में भी खड़े होते थे। पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति, दानी थे, दानी, सबसे बड़े पढ़े लिखे। जाहिरन देखा गया क्या आप उम्मी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, यथाशक्ति, दानम, सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आप किसी पर हाथ नहीं उठाते थे, आप किसी पर जुल्म नहीं करते थे, तो इसका यह मतलब नहीं कि मोहम्मद कमजोर। यथाशक्ति, इतनी ताकत थी आपकी तलवारों में, इतनी ताकत थी आपके बाजुओं में कि वो रुकाना जिसको उठाने के लिए ऊंट के खाल से अगर उसको उठाया जाता तो ऊंट के खाल फट जाते थे। लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से जब लड़ाई होती है तो एक हाथ में उठक कर पटक देते हैं अंडरटेकर को। उस जमाने का अंडरटेकर, उस जमाने का बड़ा से बड़ा रुस्तम असफंदयार, बहुत बड़ा फौजी, बहुत बड़ा आर्मी, बहुत बड़ा रेसलर पहचाना जाता था। रुस्तम ने एक्सेप्ट किया मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत को। कहाँ गई आपकी ताकत? फेसबुक में, आपकी उंगलियों में तो ताकत है। फेसबुक में टाइपिंग करो, किनके खिलाफ, अगेंस्ट मौलाना अब्दुल्ला, पोस्ट कर दो, बस ये ताकत है आपकी उंगली में। आपकी उंगली में एक डंडा उठाने की ताकत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को बनाइए ना रोल मॉडल, क्यों नहीं बनाते? कौन था गज़वे खंदक में? वो 30 फीट चौड़े उस गज़वे को 1 महीने में कौन तैयार किया था? बताएं आप, कौन सा आपने तीर मार दिया? जरा पेट में पत्थर बांधे, सहाबा भूखे, आप भूखे। जंगे उहद के मैदान में क्या आप जख्मी नहीं हुए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के लिए जो उन्होंने कुर्बानी देकर यहाँ तक पहुँचाया है, मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उन नौजवानों को जिनको इल्म है, जानकारी है, तो खुदारा इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। जलसे के मंच को, इस कुर्सी को
इस मिंबर को आप कौम को बांटने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, अगर खुलकर आपके सामने कोई बागी बनकर आता है तो मुझे भेज कर दीजिए उसका एड्रेस, मैं बोलूंगा उसके खिलाफ, सिर्फ बोलूंगा नहीं, कार्रवाई करूंगा। संवैधानिक एतबार से उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगा वो मैं करूंगा। लेकिन आइए हाथ बांध कर, बाजुओं से बाजू मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जालिमों का इस देश के अंदर में जो आज संवैधानिक तरीके पर जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ आइए मैदान में। आप क्यों नहीं नबी की सुन्नत को आप और हम जिंदा करते हैं? जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की, बस अपनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तो ताकत है आप में, लेकिन यथाशक्ति इससे प्रेरणा लें हम। यथाशक्ति कृतज्ञताचा, मेहनती सबसे ज्यादा इबादत करने वाले पीछे नहीं हटते थे। जंगे उहद से लौट कर आए, ग़ज़वे खंदक से लौट कर आए, फौरन ऑर्डर होता दूसरी जगह पर चलिए, साहबा को फौरन खड़े कर देते, चलिए दूसरी जगह पर लड़ने के लिए। लड़ाई भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की थी। हम नहीं कहते कि आप लड़ाई कीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम इनसे तो ये मिलता है ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जालिम के खिलाफ हथियार उठाए, लड़े। तो आप हथियार नहीं उठा सकते, भारत में कानून नहीं है, लेकिन आप बोल तो सकते हैं ना। भारत का संविधान भी आपको इजाजत देता है ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी भी आपके लिए रोल मॉडल है ना। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रोतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। सबसे ज्यादा इबादत करने वाले, सबसे ज्यादा ताकतवर, अल्लाह बूक मैककम अदल्ला बूक निखादकम। आखिरी नबी आखिरी किताब लेकर आए, उसके बाद वो किताब कैसी है? अज्ञान, अज्ञानी, जो लोग अज्ञानी हैं, जाहिल हैं, अज्ञान हेतु हुत हुतवा, उसको पढ़ो। जो अज्ञानी लोग हैं उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर क्या होगा? पढ़ने के बाद सूर्य, चंद्रमा, सर्व नक्षत्र रहा, तो जब आप पढ़ेंगे तो सूर्य की तरह आप रोशन होंगे, यानी आपकी सोच और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, सूरज और चांद की तरह। कहाँ ये बात कही गई? ये बात कही गई है वेदांत में कही गई है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे थे ही। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका। मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मन से भी हंसकर मिलते, प्यार से मिलते, लेकिन जब शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ कोई काम होता, आपके तेवर बदल जाते थे। तेवर बदल जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। हमारे तेवर बदलते, हाँ तेवर बदलते थे तो आप फेसबुक बाजी नहीं करते थे, आप व्हाट्सअप बाजी नहीं करते थे, बल्कि आप पूरी इस्लाह की कोशिश करते थे। कोई कमी है, कोई गलती है, कोई खामी है, तो जो बेहतर अंदाज हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस अंदाज में आप उस बुराई को रोकने की कोशिश करते, इस्लाह की कोशिश करते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में मैं 10 साल रहा, 10 साल तक रहा। कभी भी ऊंच नीच की बात अगर हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे उफ तक, यानी मुझे आपने टॉर्चर नहीं किया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने प्यार से हमको समझाया। ये प्रेरणा हमें लेना चाहिए। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका कान अन्नबिय्यु लम यकुन अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। बदजुबानी नहीं करते थे, गलत बातें नहीं करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि तुम में सबसे बेहतर हुस्न सलूक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तभी तो लोग जान देते थे, कुर्बानियाँ, जान का नजराना अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया, जैसा चाहा इस्तेमाल किया। तब तो सहाबाए कराम मर मिटते थे ना आपके एक इशारे पर। मेरे भाइयों, इतनी आसानी से इस दीन को बदनाम मत करो, इतनी आसानी से पहुंचा नहीं हमारे बीच में। जंगे उहद के मैदान में जब देखा एक बूढ़ी औरत थी, 80-90 साल उसकी उम्र थी, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फील्ड में, मैदान में है, कुफ्फारों का हमला हो रहा है, कुफ्फार भारी पड़ रहे हैं, मुशरिकीन के
तीरों के बारिश में आप अलैहिस्सलाम को घेरे हुए हजरत तलहा व जुबैर हाथ में तीर को रोकते, हाथ सल हो जाता, दूसरे हाथ को लाते और पीर के पीठ के बद आपके ऐसे मुंह के तरफ आप अलैहिस्सलाम को अपने पीठ से पुश्त से तीर को रोक रहे थे। तलहा व जुबैर उहद के मैदान में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तलहा जुबैर ऐसे क्यों, सामने मुंह करो। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तीर को देखकर अगर मैं हट जाऊंगा, अगर उधर मुंह करूंगा वो तीर आपको लग जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक सहाबी रसूल को पकड़कर कुछ मुशरिकीन मक्का ने मक्का के दरो दीवार पर बांध कर कहा था, जब अल्लाह के नबी मदीने में थे, जब उनको पकड़ कर लाया गया और ये कहा कुफार और मुशरिकीन ने कि तुम एक शब्द बोल दो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते और मोहम्मद को बुरा भला यहीं से कहो, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको कोई अजियत नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कुर्बान जाइए उन